बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा गया, उनकी मां को गालियों में घसीटा गया। बिहार में चुनाव है, सवाल है क्या पीएम को दी गई गाली को लेकर आवाम का गुस्सा नतीजों में नजर आएगा। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो पीएम को गाली की खबर से देश उबल रहा है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द मिथिला की धरती से दरभंगा से दिया गया। यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से गाली देने वाले शख्स रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीएम को गाली की खबर से देश उबल रहा है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द मिथिला की धरती से दरभंगा से दी गई है। यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से गाली देने वाले शख्स रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे तक चले। पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार सीता मैया की धरती और सीता मैया की धरती पर माता का अपमान, यह बहुत बड़ी नीचता है, दुष्टता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल आरजेडी कांग्रेस वालों ने तार तार कर दिया। कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा में जिस तरह की भाषा और भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दर्शाता है कि उनका कुंठा जो है बढ़ गया है, वो कुंठित हो गए हैं। कौन सा राज बिहार में लाना चाहते हैं ऐसे रफियंस लोगों के साथ? यही राज था 90 से 2005 तक, जब उनके पिता तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी का राज था। वही राज लाना चाहते हैं। भाषा गलत है, बल्कि मैं समझता हूं कि जिस पार्टी के भी समर्थक हैं, पार्टी के नेता को एक बार निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता को डांट लगानी चाहिए कि इस तरह की भाषा राजनीति में स्वीकार्य नहीं है। आपके मन में किसी के प्रति कोई वैमनस्य का भाव हो, कोई दुर्भावना हो, आप अपने तक सीमित रखिए, लेकिन सार्वजनिक मंच का इस तरह से दुरुपयोग करना और किसी की माँ को गाली देना, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और अगर
तनाव की स्थिति बढ़ गई तो आप समझ सकते हैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अगर सड़क पर गुत्थम गुत्था होने लगे तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए नेताओं का भी काम है कि कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रखें, संयमित रहने को उनको बताएं। चुनाव में भी 2 महीने का समय बाकी है, लड़ाई जो है मैदान में लड़ी जाएगी। अपनी विचारधारा के अनुरूप आप हमारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। हारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, बारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। ये तो जापान है। प्रधानमंत्री देश और दुनिया में जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ उनका स्वागत भरपूर स्नेह और सर्वोच्च सम्मान से होता है। मतभेद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, लेकिन दरभंगा में जो कुछ हुआ उसने समूचे राज्य को शर्मसार किया है। पटना के सदाकत आश्रम से सहयोगी राजेश के साथ मृदुब आलम, नक्षत्र न्यूज पटना। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को गाली देने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रतापगढ़ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सापा ने अभद्र भाषा प्रयोग करके राजनीति की मर्यादा को तार तार किया है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना सूरज के ऊपर थूकने समान है। पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होता है, लेकिन कल जो बिहार की धरती पर हुआ वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया गया, उनकी माताजी को घसीटा गया, इस पूरे मामले में ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और नक्षत्र न्यूज़ भी इस पूरी घटना की निंदा करता है और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी आज की राजनीति जा किस ओर रही है। बहुत खास मेहमान है और मेहमानों का पहले तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अशोक बड़ाइक है, कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है अशोक आपका। अमृत सिंह है, कांग्रेस के नेता है, अमृत बहुत स्वागत है आपका। और क्षितिज मिश्रा आरजेडी के नेता है, बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। हम अशोक से ही शुरुआत करेंगे। अशोक, जिस तरह से जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसा बताया जा रहा है उत्साह देखने को मिल रहा है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर, तेजस्वी यादव भी साथ है, पूरा विपक्ष वहां पर आ रहा है और एनडीए के सफाई की बात की जा रही है, उस दौरान इस तरह से मंच से इस तरह की बात आ जाती है। राजनीति चुनावी साल है, किस ओर राजनीति जा रही है और किस ओर राजनीति को ये दिशा देगी इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो? देखिए, बिहार के पवित्र भूमि दरभंगा, जहां विद्यापति महाराज जी की पवित्र जन्मस्थली है, माँ जानकी का भी जन्मस्थली वहीं पर है, उस पवित्र भूमि से जिस तरह से अपवित्र काम किया गया, मुझे लगता है कि यह बिहार को शर्मसार करने वाली एक घटना है। और यह शर्मसार बिहार वासियों को होने की आवश्यकता नहीं है, यह कांग्रेसी और आरजेडी को शर्मसार होने की आवश्यकता है। देखिए सारिफ जी, मैं तो यही कहता हूं कि देखिए किसी के भी मां के लिए इस तरह के अभद्र और अशोभनीय असंसदीय भाषा की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए उस मां के ऊपर टिप्पणी की गई है इब्राहिम जी, जिस मां ने दूसरे के घर में जूठे बर्तन मांज कर उस करोड़ों माओं के ऊपर में एक उम्मीद की किरण जगाई थी कि एक घर दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली बेटा के कोख से, उस मां के कोख से एक ऐसा पुरुष पैदा लेता है जो इस देश को नेतृत्व कर सकता है, एक ऐसा विख्यात जो एक व्यक्तित्व को जन्म देती है जो दुनिया, देश ही नहीं दुनिया को एक नेतृत्व देने का काम करता है। उन सभी माताओं को इन लोगों ने गाली देने का काम किया दरभंगा के उस कांग्रेस और आरजेडी के मंचों से। देखिए ये कोई
राजनीतिक लड़ाई को कि इस स्तर पर ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि ऐतिहासिक रैली हो रही है, मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए। तो साहब आप नीतीश कुमार के किए गए 5-7 सालों 10 सालों का 15 सालों का हिसाब किताब मांगते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी से हिसाब किताब मांगते हैं। उनकी मां का क्या दोष था, वो दिवंगत माता का क्या दोष था कि आप उसके प्रति अभद्र टिप्पणी करने लगे। अरे आप नीतीश कुमार जी के सरकार के प्रति आप टिप्पणी करते, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति टिप्पणी करते, कौन रोका है? लोकतंत्र में लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, आरोप प्रत्यारोप जरूरी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में मर्यादा को पार कर जाना मुझे लगता है कि यह कांग्रेसियों और आरजेडी के डीएनए में है। मैं तो यही कहूंगा इब्राहिम जी कि जिस तरह से दरभंगा के पवित्र भूमि को इन कांग्रेस और आरजेडी के मंचों से जो अपवित्र करने का काम किया है, बिहार की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि इनका इस तरह से हर्ष होगा कि भूतों न भविष्य, कभी इनको उस आंकड़ा को भी कभी देखने सोचने के लिए इनको डिक्शनरी पलटना पड़ेगा। यह नौबत इन लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं तो यह भी कह सकता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के प्रति इन लोगों ने हर बार जब इन लोगों ने ऐसे ऐसा टिप्पणी किया कि चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, रावण है, कुत्ते की मौत मरेगा साला, है ना, रावण है, विभीषण है, क्या क्या नहीं क्या है कि वो मौत का सौदागर है। देखिए ये लोग को बोलते हैं ना, हम लोग झारखंड के लोग हैं, झारखंड के भाषा में एक बोला जाता है कि अंदर से लोग को कुरकुरी किसलिए लगता है, क्योंकि ये लोग की मानसिकता क्या है कि राजा का बेटा ही देश का राजा बनेगा। ये कभी नहीं लोग सोचे कि गरीब मां के पेट से भी कोई बेटा भी देश को नेतृत्व दे सकता है। ये मानसिकता वाले लोग हैं, इसको बिहार की जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। चलिए अमरीश जी का रुख करते हैं। अमरीश जी, जो सवाल हम अशोक से पूछे कि आप लोग काफ़ी उत्साहित थे, जो भीड़ हो रही थी आप लोगों के रैली में, काफ़ी उत्साहित आप लोग नजर आ रहे थे। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे और हुई है, तो उसके बाद से उत्साह कम होता नजर आ रहा है क्या? क्योंकि अब तो विरोध आम जनता भी कर रही है इस बात का। देखिए सारिफ जी, जो हमारी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारी यात्रा संयमित भी है और पूरी राजनीतिक निष्ठा के साथ और पूरे अनुशासन के साथ चल रही है। जब जनता का लगातार हमें समर्थन मिल रहा है तो इस प्रकार के कृत्य करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माँ हमारी हो, आपकी हो, या किसी बर्तन मांजने वाली की हो, किसी फैक्ट्री में काम करने वाली हो, किसी IAS अधिकारी की माँ हो या किसी राजनेता की माँ हो, सबकी माँ सम्मानित है। समझना यह जरूरी है कि एक जो स्थान है वो मिथिला की भूमि है। मिथिला के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की वाणी इतनी मधुर है कि वहाँ गाली तो वहाँ शोभा नहीं देती। दूसरा प्रसंग क्या है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है उसे लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जा रहा है। मंच किसी का भी हो सकता है, कोई आए और किसी के मंच पे आके किसी तरह का अनर्गल कुछ बयान दे दे, उसके लिए पार्टी दोषी नहीं हो जाती है। उसे पकड़ने वाले, उसे मारने वाले, उसे पुलिस के हवाले करने का जो प्रयास किया गया वो किन लोगों ने किया? भले मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया, माफ़ी मांगी। यह व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका संबंध कांग्रेस पार्टी से है, सोशल मीडिया पर लगातार उसके भाजपा से संबंधों की तस्वीरें वायरल होते जा रही हैं। भाजपा उस पर क्यों नहीं जवाब दे रही है क्या कि भाजपा की सोशल मीडिया टीम, भाजपा की राजनीति इस तरह से गिर चुकी है। वह जब देख रही है कि वोट अधिकार यात्रा को, महागठबंधन को लगातार जन समर्थन मिल रहा है और यह जन समर्थन वह सत्ता परिवर्तन के रूप में प्रतिस्थापित होने का प्रयास कर रहा है, तो भाजपा ये षड्यंत्र कर रही है कि किसी प्रकार से इस पूरे राजनीतिक यात्रा को असफल करने का प्रयास किया जाए। मुझे पूरे आपने जो बयान दिखाया, अमित शाह का बयान दिखाया, भाई अशोक बड़ैक ने जो बयान दिया, मुझे शोले फिल्म का जय और वीरू का प्रसंग याद आ गया कि किस प्रकार से जय वीरू की वाहवाही लूट रहे थे, तारीफ कर रहे थे। अमित शाह अपने मुंह से ही अपने नेता को लगातार गालियां दिए जा रहे हैं। भाई अशोक बड़ैक भी उसी प्रकार से, अरे आपके सर्वमानित यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आप उन्हीं के बारे में लगातार, यह किस तरह से होता है कि नहीं हम गाली नहीं दे रहे हैं, लगातार उसी को दोहराए जा रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। अगर किसी तरह से सार्वजनिक मंच पे अगर एक बार कोई गलत बात बयानबाजी हो गई तो उसके बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। भाजपा को यह प्रयास करना चाहिए कि जो राजनीतिक यात्रा कांग्रेस की चल रही है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है उसको राजनीतिक रूप से देखें। गाली की जो परंपरा है और गोली की जो परंपरा है, इस पूरी नीति में विश्वास किसका है? यह पूरी नीति में विश्वास भाजपा और उनके सहयोगी दलों का है। भाजपा गोली और गाली ये दोनों उनके पुराने ख्याल हैं और इसी विचारधारा पर वह काम करती है। आप प्रारंभ से उनके देख लीजिए, जिनको वो पूजते हैं, नाथूराम गोडसे, गोली की राजनीति, गाली की राजनीति, निरंजना ज्योति हों, साक्षी महाराज हों, प्रवेश वर्मा हों, अनुराग ठाकुर हों, इनका तो गिरिराज सिंह हो, इनका तो पूरा इतिहास है। ये तो गाली देखें, इतना तो छोड़ दीजिए। जिस यशस्वी प्रधानमंत्री की यह तारीफ कर रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं,
उन प्रधानमंत्री ने भी राजनीतिक मर्यादा को तार तार करते हुए हमारी नेत्री मानिए सोनिया गांधी जी के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, वह क्यों भूल जाते हैं? आपके घर शीशे के हों तो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारा जाता है। आप हमारे एक साधारण से व्यक्ति के बयान को जोड़ के देख रहे हैं, जबकि आपके शीर्ष नेतृत्व के लोग लगातार अभद्र टिप्पणी, मोहब्बत की दुकान की तो वकालत आप लोग करते हैं ना अमृत जी। अगर चलिए मान लिया जाए कि उधर से इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो राहुल गांधी भी तो लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री को तुम तड़ाक करके मंचों से बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री है भाई। देखिए, बोलने की शैली होती है। आप लोग कहते हैं कि जब अपना तो बढ़ जाता है तो तुम तड़ाक में लोग कहते हैं कि तुम करके ही हमें प्रभावित करो, कोई आपत्ति नहीं है क्या कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साधारण से व्यक्ति ने, जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, उसके बारे में उसने एक गलत बयानी की, उसे आप हमारे पार्टी से जोड़ के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके शीर्ष पे बैठे हुए सांसद, विधायक और प्रतिष्ठापित नेता लगातार इस तरह के अनर्गल बयान, गाली, अभद्र टिप्पणी करते रह गए। उस पर आपको कोई आलोचना नहीं, उस पर कोई आपको गिला शिकवा, कोई इस पर कुछ नहीं। तो यह दिखाता है कि आप दोहरी राजनीति के काम कर रहे हैं। आपकी नीति क्या है कि राजनीतिक लाभ लिया जाए। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस पूरे घटनाक्रम में देखिए, जिस प्रकार से एक सोची सजी राजनीति के तहत सदाकत आश्रम में भाजपा के लोग किया कि हम एक यात्रा कर रहे हैं, हम प्रतिशोध यात्रा कर रहे हैं, हम विरोध यात्रा कर रहे हैं। एक सोची समझी राजनीति के तहत वहां पे हत्या का प्रयास करने का किया गया कि किस प्रकार से सदाकत आश्रम में जाया जाए और वहां के कांग्रेसियों की हत्या की जाए। ये हत्या का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। आपकी सत्ता है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगे वहां पे आके। सत्ता के हनक में आप किसी वहां पे विरोधी दल है उसके कार्यालय में चले जाएंगे, वहां पे तोड़फोड़ करेंगे। ये घोर निंदा का विषय है। भाजपा को इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। चलिए, पटना से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। नितेश सिंह है, बीजेपी के नेता। नितेश, बहुत स्वागत है आपका नक्शत न्यूज़ के स्टूडियो में। नितेश जी, जिस तरह से जो चीज़ें हुई बिहार में, मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो नहीं होना चाहिए था। किस रूप में आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि चुनावी साल है और इस मामले में पुरजोर विरोध हो रहा है, राजनीतिक दलों का नहीं, आम आवाम भी अब खुलकर बोल रही है। बिल्कुल सीधे तौर पे देश के आवाम को कहीं न कहीं शर्मिंदा करने का काम किया गया। देश के प्रधानमंत्री के पूजनीय माता जी जो ब्रह्मालीन हो गई हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, और उनको गंदी गंदी गालियाँ दिवाया जा रहा है। मिथिला की धरती से, जो मिथिला की धरती को प्रधानमंत्री जी ने अनेकों सौगात देने का कार्य किया और उस धरती से उनकी माता जी को गाली देने का काम किया जा रहा है। क्या बिहार की, भारत की जनता कभी इन्हें माफ करेगी? कांग्रेसियों को कतई नहीं माफ कर सकती है, जान लीजिए इस चीज को। और राहुल गांधी जी इसके लिए माफी मांगे, उनको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो बिहार की जनता उनको यहां से खदेड़ने का कार्य करेगी। जिस प्रकार से स्टालिन को, रेड्डी को इन्होंने बिहार में घुमाने का काम कर रहे हैं, एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से बिहारियों का अपमान करने का काम किया, ये अधिकार वोट अधिकार यात्रा नहीं है, बिहारी का अपमान यात्रा है। बिहार की जनता जान रही है और समझ रही है। और देखिएगा, महागठबंधन का, कांग्रेस का सुपड़ा साफ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में होना तय है, जान लीजिए। आज हम लोग इसी क्रम में विरोध प्रदर्शन, पैदल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। सदाकत आश्रम से कांग्रेस के गुंडे निकलते हैं, झंडा, बैनर, डंडा लेकर पत्थरबाजी करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का सिर में चोट लगता है, माथा फूट जाता है, शरीर पर गंभीर चोट लगती है। दर्जन भर हमारे युवा मोर्चा के साथी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, जो अस्पताल में एडमिट हैं। तो सर बताइए कि इस प्रकार से यदि काम होगा तो यहाँ लोकतंत्र में जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करने जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुंडागर्दी किया गया। यदि हम उस रास्ते से विरोध प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं तो उनको झंडा लेकर वहां पर आने की क्या जरूरत थी? वहां पर हमला हम लोगों के ऊपर करने की क्या जरूरत थी? भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर नरेंद्र मोदी के माता जी को आपने गाली दिया। काफी लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने हमला किया। माता को चाहे पटना सदाकत आश्रम कार्यालय की बात की जाए, मुजफ्फरपुर की बात की जाए, बेगूसराय की बात की जाए। जी,
देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से सनातन को गाली देने का काम किया, माताएं बहनों को इज्जत करने का काम इन्होंने कभी नहीं किया। बिहार में डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है और माता बहनों को सम्मान देने का कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार आए अनेकों सौगात, हजारों करोड़ का सौगात देने का काम किया। मिथिला की पावन भूमि को ब्रांड बनाने का काम किया। वहां के मखाना जो होता है वहां के इंटरनेशनल दर्जा दिलाने का काम किया। और वहां की उस धरती से नरेंद्र मोदी जी के माता को गाली दिया जाता है। कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? बिहार की जनता कतई माफ नहीं करेगी। कान खोलकर सुन लीजिए। चलिए आते हैं नितेश जी, आपके पास लौटते हैं। सागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। सागर, बहुत स्वागत है आपका। क्षितिज का रुख कर लेते हैं। क्षितिज, जो लगातार आप लोगों की रैली यात्रा चल रही है, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये आरोप लगातार लगाए जा रहे थे कि भाई जो कार्यकर्ता है, और खास करके स्पेसिफाई करके वो बयान है कि आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो बहुत बवाल मचा रहे हैं इस यात्रा के दौरान। अब इस घटना के बाद तो उन आरोपों पर मुहर लग गई। आरोपों पर मुहर कैसे लग गया इब्राहिम जी? अगर कोई सरफिरा व्यक्ति आकर के कुछ भी बक देता है, हम तो उसका निंदा करते हैं। उसने माफी मांगी, वीडियो बना करके, वो अलग चीज है। उस पर कार्रवाई, अमृत भाई ने बताया कि उसके पकड़ करके उसे पुलिस के हवाले किसने किया और उस पर कार्रवाई हो रही है पुलिस की। लेकिन भाजपा, आप बयान सुनिएगा, किसी की मां पे राजनीति कैसे किया जा रहा, कौन राजनीति कर रहा है, आप बयान सुनिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी है, तो उस तरह से तोड़ा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को कहां घसीट लिए भाई? आप किसी की मां, सबसे बड़ी बात सोचिए, किसी की मां पे राजनीति कैसे कर रहे हैं ये लोग? ये सोच रहे हैं कि सब हाथ धो लेते हैं इसमें। अभी हमको लगता है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री आ जाएंगे इस पर, वो भी कुछ कह देंगे, वहां के भी कुछ पार्टी के बारे में भी वो कह देंगे। ऐसे नहीं होता है। आप खुद उन पर आप जो टिप्पणियां कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, हमारे अशोक बाड़ाई जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। हमारे पार्टी के लोगों ने कोई बात नहीं कहा है। क्या हमारे पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के या गठबंधन के किसी नेता ने इस बयान का समर्थन किया? क्या हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निंदा की? और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरा चैलेंज करता हूं लाइव डिबेट में, अगर अशोक बड़ैक और बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता ये दोनों मिलकर के जितनी भद्दी टिप्पणियां, मैं टिप्पणियां नहीं गिना सकता, क्यों? क्योंकि हम अपने गठबंधन के नेता को जो सरफिरे लोग कुछ बोले होंगे उसको घुमा करके उसको तुल नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारी अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमारे बीच सब ठीक है। कौन अपने नेता को नीचा दिखाना चाहता है सब बयान को याद कर करके? और कुछ लोगों ने तो एक बयान ऐसा भी दे दिया जो कि किसी ने बोला भी नहीं था, वो खुद प्रधानमंत्री ने यूज किया था असदुद्दीन ओवैसी के लिए, तो वो भी जोड़ दिया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के प्रवक्ता ये निंदा करते हैं प्रधानमंत्री के वो सारे बयान को जो उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए प्रयोग किए थे? अगर ये निंदा कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये बेहतर लोकतंत्र की बात करते हैं। क्या प्रधानमंत्री का निंदा करेंगे? ये लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे जस्टिफाई नहीं होगा ना, जैसे जस्टिफाइड नहीं होगा। मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं, ये जस्टिफाई करने का विषय ही नहीं है। मैं किसी सरफिरे व्यक्ति को कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं भाई? मंच कांग्रेस का था ना क्षितिज, मंच तो कांग्रेस का था। वहां आपके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी थे। मंच पे कोई भी ऐसे चढ़ जाएगा ये संभव नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मंच पे जब वीवीआईपीज आते हैं, इसके बाद सुरक्षा को उनके बॉडीगार्ड्स को दिया जाता है। हाँ ठीक है, उसने बोला, और अगर उसने बोला तो क्या हमने उसका समर्थन किया? क्या उसे पकड़ करके नहीं दिया गया? क्या उसे बचाने का कोई भी प्रयास किया गया? बल्कि हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी निंदा की, और हम भी करते हैं। क्या ये निंदा करेंगे? लेकिन ये क्योंकि ये नैतिकता की बात कर रहे हैं इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये निंदा करेंगे? दूसरा चीज, बौखलाया हुआ कौन है? ये बौखलाहट की बात करते हैं। हम बीजेपी के दोनों प्रवक्ता थे, एक और सवाल पूछना चाहते हैं। ये कह रहे हैं घुसपैठिया यात्रा, बचाओ यात्रा। घुसपैठिया कौन है हुजूर? क्या चुनाव आयोग ने एक भी नाम बताया कि इस व्यक्ति को घुसपैठिया होने के कारण इसका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है? क्या जितने लोगों का वोट से नाम काटा गया, क्या वो 20 लाख लोग जो बाहर चले गए हैं, क्योंकि मृत लोग तो घुसपैठिया नहीं हो सकते हैं, बाकी बचे जो बाहर चले गए हैं या जो 2 आईडी कार्ड बनाए हुए हैं, तो क्या वो लोग घुसपैठिया हैं? क्या जो बिहार से बाहर चले गए, क्या आप उनको घुसपैठिया कर रहे हैं? आप किसको घुसपैठिया कर रहे हैं? पहले इस चीज को क्लियर कीजिए। दूसरा चीज, आप ये कहते हैं गाली का बात करते हैं आप, हम कहते हैं हमने मुद्दों की बात किया है। वो जो भीड़ वो उमड़ती है, वो जो जनसैलाब उमड़ती है, उस पे भाजपा डरी हुई है। और मेरे भाई कह रहे थे हमने हमला किया। आप बताइए उस कांग्रेस के मुख्यालय में आप वीडियो देखिए,
कि कौन गुंडागर्दी करता है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट के चक्कर में गुंडागर्दी पे उतर जाएगा। और ये पुलिस क्या कर रही थी वहां पे, चलिए दोनों कार्यकर्ताओं को मतलब अगर कोई भी मारा होगा ठीक है, तो पुलिस क्या चूड़ी पहन के वहां कर रहा था क्या? बिहार पुलिस क्या कर रही थी? झड़प हो गई उतनी, क्योंकि कार्यक्रम होता है तो पहले जानकारी दी जाती है, वहां पर पुलिस प्रशासन उपस्थित होते हैं। तो क्या कर रहे थे पुलिस प्रशासन? ये क्या नाकामी को नहीं दिखा जाती है? और अगर किसी ने बयान दिया उसमें हमारे संविधान तरीके से उस पर कार्रवाई हुआ, क्या भाजपा को संविधान से कुछ नहीं लेना देना है क्या? क्या उनको संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? और फिर बताइए सनातन पर हमला कैसे? भाई सनातन भी जोड़ दिए। मां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए ना। वो नोटबंदी में लाइन में खड़ा करवा करके होनी चाहिए ना कभी होनी चाहिए। हम राजनीति नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ जवाब देना पड़ेगा कि क्या अगर कोई सर फिरे ने बयान दे दिया तो क्या आप गुंडागर्दी करेंगे? और गुंडाराज कौन कर रहा है, इसका जवाब दीजिए। चलिए जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। उन्होंने गलत बोला। सागर जो घटना है आप तो जान रहे हैं क्या हुआ है, जो चीज नहीं होनी चाहिए, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, कहां जा रही है सियासत? देखिए, जो घटना कल घटी है दरभंगा में, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हम लोगों को सुनने में आई है, देखने में आई है। हम लोगों का भी राजनीतिक जीवन काफ़ी सालों का रहा है, हम लोगों ने कभी ऐसी घटना का न सुना है न कभी देखा है। एक प्रधानमंत्री के बारे में सार्वजनिक मंच से इस तरह के नारे लगवाना और भद्दी भद्दी गाली देना, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और तीव्र विरोध भी करते हैं। अब अभी राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई सिरफिरे आ गए होंगे, वो सिरफिरे ने बोल दिया तो अब आप इन लोगों को अकाउंटेबल मत समझिए। अगर कोई सिरफिरा आ गया तो मान लीजिए कि सिरफिरा आ गया तो एक बार आपका माइक से बोल देगा। उसने कंटिन्यूअस 3 से 4 बार इस शब्द को दोहराया है। और वहाँ जो नीचे कार्यकर्ता थे कांग्रेस और राजद के, उन्होंने उनको रिटर्न में नारेबाजी का समर्थन उन्होंने किया। आप देख लीजिए वीडियो चला करके। अब आप कहिएगा कि नहीं हमारे लोग नहीं थे, तो अगर आपके लोग नहीं थे तो इसका मतलब कि आपके कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में, दूसरे लोग आ रहे हैं। और अगर दूसरे लोग नहीं थे, आपके कार्यकर्ता थे, तब तो आपने प्रधानमंत्री जी के संबंध में आपके जो विचार हैं वो सार्वजनिक हो गए। ये मतलब और सागर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक जो शख्स ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद कई लोग उसकी तरफ बढ़े उसको ये करने के लिए कि ये क्या कर रहे हो, क्योंकि सब शॉक्ड रह गए कि ऐसे जैसा वहां पर माहौल था, जो माहौल है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि लोग दौड़े, गाली दिया, फिर नीचे से आवाजें होने लगी। निश्चित रूप से जो लोग दौड़े, हर जगह खराब ही लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। अगर आपकी पार्टी है तो 100 आदमी है तो 100 आदमी का विचारधारा सबका अलग अलग होता है। आप किसी को गाली देंगे तो 50 आदमी को अच्छा भी लगेगा, लेकिन 50 आदमी उसका विरोध जरूर करेंगे कि नहीं आपको ये नहीं बोलना चाहिए। मतभेद अपने जगह है, मनभेद अपने जगह है। तो वो अपना हुआ, जो अच्छे लोग थे उन्होंने रोकने का काम किया। जिनको लगा कि हाँ मोदी जी के बारे में बोला जा रहा है, बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, उन लोगों ने रिटर्न में उत्साह मनाया, उन्होंने भी नारेबाजी करने का काम किया। देखिए ये ये समर्थन नहीं था नहीं जब समर्थन जब गाली दी जा रही थी, 3 से 4 बार जब दोहराया जा रहा था उस बात को, तो झंडे उठ रहे थे, तो झंडा कौन उठा रहा था? देखिए झंडा कौन उठा रहा था? इस्तेमाल किया, हम लगातार कह रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा था, तो झंडा क्यों उठा रहे थे? वहां पर गाना बज रहा था। नहीं देखिए, किसी भी पकड़ने गया वो बीजेपी का वहां पे सूरत में, जो नहीं पकड़ने गया उसको कांग्रेस का मान किसी भी सूरत में यह नहीं माना जाएगा कि आप लोग के लोग वहां पर नहीं थे, आपके लोग थे। आप लोगों ने भी जो वारदात हुई, जो घटना हुई, उसमें या तो आपने समर्थन किया, आपने नहीं किया तो आपने मौन समर्थन किया। कौन सा मौन? अगर आपने पकड़ करके दे दिया, वो तो आपको पकड़ के देना ही था। क्या बात, आप नहीं भी पकड़ के देते तो बिहार की पुलिस पककड़ करके ले जाती। देखिए ये सारा मामला इन लोगों को परिणाम के बारे में महसूस हो चुका कि 2025 का परिणाम क्या आने वाला, तो अब बौखला करके कुछ तो करना है। अब मैंने बताया ना कि वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है उसमें जन समर्थन नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि झारखंड से लोग गए, झारखंड के नेता, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता
सब वहाँ जा कर के भीड़ बढ़ा रहे। जो पप्पू यादव को देखना नहीं चाहते थे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, वही पप्पू यादव को मंच पर चढ़ा करके भाषण दिलाया गया। क्यों दिलाया गया? क्योंकि पूर्णिया से वोट अधिकार यात्रा पार हो रही थी, बिना उनके समर्थन के सफल नहीं होता। तो बिहार का तो जो माहौल है, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो वहाँ बिहार में जा रहा है और जिसने चुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम किया है, जो फिजिकली वहाँ पर फील्ड में है, उनसे आप पूछेंगे तो बहुत बेहतर इसके बारे में लोग बताएंगे। और हम लोगों ने कहा कि जब भी अब चुनाव आयोग वोट नहीं दे रहा है तो जनता वोट नहीं दे रही है तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्हें किन्हीं पर विश्वास नहीं है, देश की जो संविधान है उस पर विश्वास नहीं है, जी पे भरोसा है, देश के सरकार पर विश्वास नहीं है, देश के न्यायालयों पर विश्वास नहीं है। इनको खाली अपने आप पर भरोसा है, जो ये कह रहे हैं वही सही, खाता ना बही, ये जो कहेंगे वही सही। तो ये सब तो बिहार के लोग जान गए हैं। और अब आप घूमते रहिए, वोट चोरी की बात करते रहिए, इसके यात्रा का कोई प्रभाव बिहार में नहीं पड़ रहा है। और प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अब तरह तरह का आपके पास आएंगे तो वीडियो अब दिखा दीजिएगा, पर वो म्यूट होना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ें नक्षत्र न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर दोहराई जाए। तो पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम के पास बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दरभंगा में अपशब्द से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहां खूब हंगामा किया है। इस मामले पर क्या कहना है कांग्रेस का, आपको सुनाते हैं। आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज़ दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। ये ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम का रहा है और उस सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक जो धरती है हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर, वो बहुत उतार चढ़ाव देखे और वो आश्रम का एक ऐसा बीती है कि अंग्रेजों तक को खदेड़ दिया। तो ये बीजेपी के कुछ लोग हमले किए हैं तो इनको हमको खदेड़ने में जो है कभी समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये बात जो है कहना चाहूँगा कि राजनीति में हिंसा के कोई जगह नहीं। पार्टी के गुंडों को होश नहीं है कि बिहार की जनता और देश की जनता उनके खिलाफ हो चुकी है। उनको ये समझना चाहिए कि किसी पार्टी के दफ्तर पे अगर आप हमला करते हैं तो उन तमाम चाहने वाले लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव को और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है इस मुल्क में, उसके सीने पे आप हमला करते हैं। ये हमला नाकाबिल बर्दाश्त है और इसका प्रतिकार भी होगा। हम तो ये जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसकी विचारधारा मारपीट पे ही यकीन करती है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। प्रदेश में राजनीति के गिरते स्तर से लोगों में काफी रोष है। पीएम मोदी की माता पर अभद्र टिप्पणी को लेकर टाना भक्तों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब आम लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बीते कुछ घंटे पहले बिहार राज्य के दरभंगा में
जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी पर जो टिप्पणी की गई है, यही कारण है कि रांची के मोरहाबादी बाबू वाटिका के पास जो है वो आम लोग पहुंच रहे हैं और कान पकड़कर दिवंगत आत्मा से जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं। आप देखिए, एक पोस्टर लगाया गया है जहां पर मोदी जी की माता जी हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है कि हे दिवंगत आत्मा, आपके प्रति कहे गए अपशब्दों के लिए हम आपसे दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। आपकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि आपने देवकी की तरह राजनीति में एक कृष्ण को जन्म दिया जो कंस समेत सभी राक्षस कुल को नष्ट कर रहा है, और प्रतियोगिता में राक्षस कुल आपको गाली गलौज कर रहा है। नैतिकता विहीन और संस्कारहीन राजनीति ने इस महान राष्ट्र के धर्म और संस्कृति का मान मर्दन किया है। इसके लिए हम पुनः आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं। तो दरभंगा में जो हुआ उसका चारों ओर विरोध हो रहा, आवाम भी, आम जनता भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन एक बड़ा विरोध बीजेपी की तरफ से भी हो रहा। पार्टी विद डिफरेंस डिसिप्लिन में कार्य करता रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो डिसिप्लिन आज देखने को नहीं मिला। अशोक बड़ाइक और नितेश जी से वही सवाल लेंगे। एक बार नितेश जी का पहले रुख करते हुए अशोक के पास आते हैं। नितेश जी, आप जो चीज़ें हुई, आपकी सरकार है, वहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई भी होगी, ये भी निश्चित है, लेकिन उसके बाद जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, पटना में सदाकत आश्रम में, बेगूसराय में, तमाम जो ज़िलों में वहाँ पर विरोध हुआ है, कई जगह गाड़ियों में, आम जनता की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुआ है, लाठी डंडे चले, किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, आम जनता के साथ जो भी हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं। आम जनता के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी कभी किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहती है कि आम जनता का तोड़फोड़ करिए, या भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ऐसा नहीं कर सकता। ये तय है, इतना जान लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता को गाली दिया गया, ये पूरे बिहार की जनता में, पूरे भारत की जनता में एक आक्रोशित का माहौल है। मतलब पूरा माहौल इस प्रकार से बना हुआ है कि भाई देश के प्रधानमंत्री को पूरा देश मानता है, बिहार की जनता मानती है, और उनके माता जी को गाली दिया जाता है तो कतई देश की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये दिख रहा है पटना की सड़कों पर, चाहे अन्य जिलों में, और भी देश से माहौल उठ रहा है, इस प्रकार के बातें हो रही है। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और ये कहते हैं कि अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किए। अंग्रेजों को आप खदेड़ने का काम किए और बाकी लोग क्या कर रहा था, हैं? अरे आप लोग तो देश को टुकड़े करने में आप लोग का साथ है। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले नारा आप लोग हैं। अच्छा, चलिए एक बार अशोक का बिल्कुल लेते हैं। अशोक, इन तस्वीरों को स्क्रीन पर ही रखा जाए। अशोक, इन तस्वीरों पे आप सवाल है, विरोध होना चाहिए भाई, गलत चीज़ हुई उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के कहा जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन नहीं दिख रहा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में घुस रहे हैं, साफ तस्वीरें हैं। इब्राहिम जी, अभी बातें बहुत सी सामने आई, मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंच से कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लग सकता। मैं गंडंके के चोट में आपके चैनल में बोलता हूं। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसके किसके मंचों पे लगता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बोला गया, दिग्विजय सिंह जी के द्वारा, रेणुका चौधरी जी के द्वारा, मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा, प्रियंका गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, ये कह सकते हैं कि इनकी पार्टी और हमारी पार्टी में यही अंतर है कि हम अनुशासित पार्टी है और ये अनुशासनहीन पार्टी है। देखिए इब्राहिम जी, अभी ये दिखा रहे थे, आप स्क्रीन में दिखा रहे थे, अभी रिएक्शन भी आ रहा था कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जाके वहां लाठी से पीटा। साहब, चोट किसको लगा आपकी स्क्रीन में जनता देख रही है। और आज जो जदयू के और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो नेता है, वो जाकर हॉस्पिटल में मिले हैं, जाकर कितने लोग घायल अवस्था में वहां पर पड़े हुए, यही बताने के लिए काफी है कि चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे। साहब, इस लोकतंत्र में हमको विरोध दर्ज करने का अधिकार है। आपने तो गाली गलौज करके अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन हमारा उस तरह का हमारा अनुशासन नहीं है। हमारा अनुशासन है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना हम प्रतिरोध करेंगे, अपना विचार व्यक्त करेंगे। हमने किया, कांग्रेस कार्यालय के सामने हम धरना दिए, विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन उसका प्रतिकार में क्या हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लाठी डंडा लेकर निकल अशोक, टेलीविजन भी देख लीजिए, स्क्रीन भी देख लीजिए, कर दिए, स्क्रीन भी देखिए, स्क्रीन में हमने देखने का काम किया है। तो यही बताने के लिए काफी है इब्राहिम जी। और अभी बोले कि ये तो सिरफिरा थे,
तो सिरफिरा क्या रेणुका चौधरी भी थी? सिरफिरा क्या दिग्विजय सिंह भी थे? सिरफिरा क्या राहुल गांधी जी भी थे? सिरफिरा प्रियंका गांधी भी थे? देखिए ये लोग क्या जब चोरी पकड़ी जाती है तो बोलते हैं कि ये सिरफिरा है। अरे साहब, वो मंच ऑफिशियल मंच था, कांग्रेस और आरजेडी का मंच था, और उस मंच में अगर कोई सिरफिरा आ जाता है तो यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सिरफिरे लोगों से भरा हुआ है। साहब आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, अरे गाली अब दीजिए, प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, वहां तक भी स्वीकार्य है। आप उनकी मृत माता के बारे में आप अनाप शनाप बोलेंगे, और ऐसी माता नहीं, प्रधानमंत्री को भी गाली कैसे? देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ जनता सम्मान से देखती है कि एक ऐसी माता के कोख से एक ऐसा महापुरुष जन्म लिया है जो देश को मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसी माता के बारे में आप अभद्र टिप्पणी करेंगे? शर्म आती है ऐसे पार्टी को। और मैं तो कहूंगा बिहार की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और जिस पवित्र मिथिला की धरती से इन लोगों ने पवित्र मिथिला को जिस तरह से अपमानित अपवित्र करने का काम किया है, मिथिला वासी तो इनको चुन चुन के जवाब देंगे। बिहार की जनता भी इसको खदेड़ने का काम। चलिए सागर का रुख करते। सागर, कम शब्दों में आपका लास्ट रिएक्शन हम चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा कि ये जो घटना घटी है ये नहीं होनी चाहिए। बावजूद ये घटना घटी, इसका हम लोगों को बहुत दुख है। और ये जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी जो बाहर जो विरोध प्रदर्शन हुआ जी, हमको लगता है कि ये भी नहीं होना चाहिए था। ये प्रैक्टिकल बात आपकी। क्योंकि राजनीति में जवाब देने का ये तरीका थोड़ा सा हमको नहीं लगता है कि उचित है। लेकिन ठीक है, कार्यकर्ताओं में एक नाराज़गी थी और उस नाराज़गी के चलते वहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बताया, कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का नाम इन्होंने कोट करते हुए बताया कि उन लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की। और न केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर भी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर भी, जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर भी इन लोगों का निरंतर ऐसा कमेंट्स आते रहता है और टिप्पणियां हम लोगों को ऐसे सुनने को मिलती रहती है। और देखिए, राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, विरोध है, समर्थन है, लेकिन अगर असली लड़ाई तो जनमत की ही है। और जब चुनावों में जिसको जनमत मिलता है, यही माना जाता है कि जनता उसके साथ है और उनके विचारों के साथ है। तो हमने जैसे पहले भी कहा और फिर हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम लोगों ने जो कार्य किया है पिछले 20 वर्षों में, ये बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात आज के तारीख में भी नहीं है। किसी प्रदेश में अगर आप देखें तो उड़ीसा को छोड़ दें अगर, तो अन्य प्रदेशों में अगर आप देखेंगे तो 10 साल के बाद निश्चित रूप से सरकार से लोगों का भरोसा और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन बिहार में हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने मिल करके जो कार्य किया है, उस कार्य के बदौलत हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमें एक अच्छे जनमत के साथ बिहार का नेतृत्व करने का पुनः मौका मिलेगा। चलिए, सागर जी को हम विदा करते हैं। सागर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप ने कीमती वक्त दिया है इस डिबेट को। अमृत जी का रुख कर लेते हैं। अमृत जी, जवाब आप देना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, शायद अशोक ने जो बातें कही। जो बातें आ रही हैं, सबसे पहले तो देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। एक भाजपा का सदस्य जिसकी तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान जी के साथ देखी जाती हैं, वह आता है कांग्रेस के मंच पे एक अपशब्द का प्रयोग करता है। उस अपशब्द को लेकर आधार बना करके भाजपा पूरे बिहार में उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करती है। लेकिन भाजपा इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि वह व्यक्ति उसके संगठन से जुड़ा हुआ है। तो यह एक पूरा एक गहरा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के माध्यम से भाजपा एक सफल राजनीतिक यात्रा को असफल कराने का प्रयास कर रही थी। लेकिन बिहार की जनता जान रही है, बिहार की जनता ने देखा कि किस प्रकार से भाजपा की हमेशा से रणनीति रही है। अभी सागर भाई बोल के निकल गए कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में सबसे पहली बार इस तरह की टिप्पणी उन्होंने सुनी। शायद वो भूल गए कि देश ने देखा है किस प्रकार से वोट जादो और उसके बाद डैश डैश जादो वाली बात, देश ने देखा है कि गोली मारो डैश डैश डुक को। तो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा के नेता करते थे।
देश ने यह भी देखा है कि देश के एक सम्मानित नेत्री को किस प्रकार से नस्ल भेदी टिप्पणी गिरिराज सिंह जी ने की थी। देश ने देखा है कि किस प्रकार से प्रवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो, उनका क्या राजनीति किस प्रकार के बयानबाजी रही है। तो यह होता है कि अपना गलती को छुपा लेना और प्रलाप करते रहना। आप स्वीकार कीजिए, सच को अगर स्वीकार करते हैं तो राजनीति में आप आगे बढ़ के जाइएगा, लेकिन आप अगर चाहिएगा कि सिर्फ झूठ के बल पर राजनीति करेंगे तो झूठ की बुनियाद पर बना हुआ मकान ज़्यादा दिनों तक टिका हुआ नहीं रहता है। आप देखिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार के अपार जन समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है, निश्चित रूप से बिहार एक बदलाव के बिहार में बह रही है और वहाँ निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा और महागठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी। और जहाँ तक बात है कितना बड़ा षड्यंत्र है कि वहाँ सरकार किसकी है, एनडीए की सरकार ही है। प्रशासन किसका है, किसके अधीन है, एनडीए के अधीन है। वह प्रशासन किस प्रकार से इजाज़त दे देता है कि भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के मुख्यालय तक चले जाएं। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, नीतीश सरकार के अधीन थी बात। आपने एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा था कि किसी प्रकार से गंभीर अंजाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़े। यह ऊपर वाले की कृपा थी कि इस तरह का कोई घटनाक्रम होने से रह गया, नहीं तो ये लोग सारे प्रयास कर रहे थे कि वहाँ जाए और मार काट मचा दे, जो देश में होते होते रह गया। तो भाजपा को इस तरह की अपनी सोच, इस तरह की रणनीति से बचना चाहिए और राजनीति को सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से और अहिंसा के बलबूते जो हमारा देश कहता है, जो हमारे देश की रणनीति रही है, जो सोच रही है, उस सोच के आधार पे काम करे। हर बार सत्ता के लिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़वाने का काम भाजपा ना करे। चलिए क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, देखिए इब्राहिम जी, ये अभी नैतिकता का बात कर रहे थे और बहुत कुछ इन्होंने बताया और सामने देख करके भी कैसे अनदेखा किया जाता है, कोई अशोक बड़ैक जी से सीखे। इन्होंने आपके अब हमें नहीं पता, लगता है अगर आपके टेलीविजन कुछ गलत चला रहा था, एडिट करके चलाया होगा तो वो अलग बात है। और पूरा भारत, अगर फिर पूरा भारत में, इसलिए कह रहा हूँ, हम क्यों कह रहे हैं बता रहे हैं ना, आप अकबकाइते कहाँ हैं भाई, अकबकाइए सुन लीजिए, इनको सब करने का ये भाई, आपने गलत कह दिया, आपने गलत किया, सुन लीजिए। अब देखिए इनको अब समझिए, अगर नक्षत्र न्यूज गलत नहीं दिखाया है तो वहां दिखाया गया है कि किस प्रकार से आपके लोग गुंडागर्दी करते हैं। सवाल क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, नक्षत्र न्यूज गलत नहीं दिखाता है। नहीं दिखाता है तो इनको आप बोलिए गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे हैं। आप कैसे एडिट करके चलाए हैं भाई, आप मेरे बयान को सुनिए। देखिए वीडियो हम लोगों ने देखा है, नहीं होता बखलाइए मत, जो देखिए मैं बता, वो भी देखिए, बात पूरा नहीं करने देते हैं, बखला देते हैं। अच्छा सुन लेते हैं अशोक, बखला गए, अशोक सुन लेते हैं, भाजपा वाला बखलाया हुआ है। अच्छा सुन लेते हैं, अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए, हुआ है पूरा ही लोग, पूरा ही लोग बखलाया हुआ है। अच्छा अशोक, हम नक्षत्र न्यूज को, अच्छा मैं डिफेंड कर लूंगा अशोक, मैं नक्षत्र न्यूज को डिफेंड कर लूंगा। हमला नहीं किया, आपने झूठ कहा। नहीं, अच्छा झूठा है, तब आप झूठा है, झूठा है। अच्छा नक्षत्र न्यूज का मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं डिफेंड कर लूंगा, मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ, नक्षत्र न्यूज को डिफेंड करने के लिए मैं सक्षम हूँ अशोक, मैं डिफेंड कर लूंगा। अगर मेरे चैनल, मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे बात आएगी तो मैं डिफेंड कर लूंगा। अब देखिए, अब अकबकाने, अच्छा अशोक, हाँ सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब नक्षत्र न्यूज में साफ साफ दिख रहा है चैनल में कि किस प्रकार से आपके नेता और आपके वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, माथा में बांध बांध करके झंडा लहरा के उसी से मार रहे हैं, तब भी आप उसको डिनाई कर जा रहे हैं। खून निकाल रहे हैं, माथा से खून निकाल रहे, वो एडिटेड है। मारने जाइएगा, सर फोड़ने जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वो एडिटेड है। फिर मैं कह रहा हूं, बाकी सब बोलेंगे वो सही है। फिर साहब कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, बिहार की जनता देख रही है। अच्छा अशोक आएंगे आपके पास, चिल्लाने से पूरी बात सुन लेते हैं। अशोक पूरी बात सुन लेते हैं, बदला लेगा, हम बोलेंगे। अच्छा अशोक एक बार समय की कमी है, भाजपा वाला झूठो चिल्लाते रहा। अच्छा ठीक है, इनके नेता सम्राट चौधरी ने पूरे पटना में क्या पोस्टर लगा दिया था हमारे नेता के बारे में, क्या लिख करके लगा दिया था, क्या फोटो बना करके, वो बहुत बढ़िया बोला था। क्या सम्राट चौधरी कह रहे थे कि मेरे जितना गाली देना किसी को नहीं आता है, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे गाली में भी, वो बहुत बढ़िया जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जस्टिफाई नहीं कर रहे, आपको नैतिकता सिखा रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, नैतिकता सिखा रहे हैं, आपको नैतिकता नहीं पता है, नैतिकता नहीं पता, अशोक बड़ैक चिल्लाने से नहीं होता है। हम 10 मुद्दा गिनाते हैं जिसमें आप फेल हैं, आप वोट चोर हैं, आप वोट चोर बका रहे हैं, ये वोट चोर बका रहे हैं, वोट चोर बका रहे हैं,
वोट चोर को गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे, वोट चोर को गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी वोट चोर है, वोट चोर है नरेंद्र। अच्छा नहीं, मुद्दे से नहीं भटके, मुद्दे से नहीं भटके, मुद्दे पर है, वोट चोर, मुद्दे पर है। अच्छा नहीं, अच्छा दोनों नरेंद्र मोदी क्षितिज चारा चोरी कर ली है, देश की संपत्ति चोरी कर ली है, आज ये वोटर अच्छा आरोप लगा मुद्दे से हम भटक रहे, कोई फायदा नहीं है। जनता, हम नैतिकता की बात करें कि राजनीति में ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, वो उस डिबेट से नहीं आनी चाहिए, तो हमारे डिबेट से कम ना। आपके डिबेट से नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि अकबकाए हुए ये तो अकबकाए इनको नहीं, जवाब देना जस्टिफाई कर जरूरी रहे है। हैं। अब देखिए मोदी जी के मां को जो गाली दिया गया है और सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं वो आप सही तो है। गाली दिया भाई बैठ के मोदी जी को, बोलिए एक को गाली दे दिए, 10 को गाली दे दिए, आप 10 को गाली दिए मोदी को, आप 10 को गाली दे दिए मोदी जी को, ये लोग क्या नहीं, आप खुद 10 को अच्छा चलिए अशोक 10 को गाली दे दिए, किसी के मां बहन अभी बैठ के 10 को गाली दे दिए, 10 को गाली दे दिए मोदी जी को, 10 को गाली दे दिए मोदी जी को। चलिए तो खैर समय समाप्त हो गया है। अशोक समय समाप्त हो गया, क्षितिज समय समाप्त हो गया है, क्षितिज समय समाप्त हो गया, आवाज नहीं जाएगी। दिलवाते बहुत, चलिए खुद से प्रधान, चलिए बहुत शुक्रिया अशोक आपका, क्षितिज आपका भी शुक्रिया, अमृत जी बेहद शुक्रिया आपका, नितेश आपका भी बेहद शुक्रिया। तो इस तरह की तस्वीरें भारत की राजनीति से नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, कोई भी पार्टी हो, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। नैतिकता बरकरार रहनी चाहिए और विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम इसका समर्थन नहीं करते, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ऐसी तस्वीरें भारत राजनीति से नहीं आनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस मुद्दे पर, ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करेंगे नक्षत्र।